मित्रों नमस्कार। आज हम आप सभी के समक्ष एक गहन विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है शुक्ला तालाब। जी हाँ, आज हम आपसे शुक्ला तालाब के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। यह शुक्ला तालाब कानपुर देहात जिले के अकबरपुर कस्बे में स्थित है। शुक्ला तालाब का इतिहास वर्षों पुराना है, जिसका निर्माण आज से लगभग 650 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन सरकारी अनदेखी के चलते इसकी पौराणिकता जर्जर होती जा रही है। हम आप सभी से जानना चाहते हैं, क्या आप लोग कभी शुक्ला तालाब देखने गए हैं? नहीं गए हैं तो जाइए। वहाँ वास्तुकारी का एक बहुत बड़ा नमूना देखने को मिलता है, बड़ी कारीगरी देखने को मिलती है। शुक्ला तालाब का निर्माण शीतल शुक्ला नाम के एक दीवान ने कराया था। वर्ष लगभग 1563 में अकबर शासनकाल में अकबर के जो नवरत्न थे, उनमें जो बीरबल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, नवरत्नों में बीरबल भी शामिल थे। बीरबल ने 1563 वर्ष में शीतल शुक्ला नाम के दीवान की इस क्षेत्र में नियुक्ति की थी। शीतल शुक्ला ने यहाँ के हालात देखे और वर्ष 1578 में शुक्ला तालाब नाम का निर्माण कराया। एक बड़े तालाब का निर्माण कराया जिसका नाम रखा गया शुक्ला तालाब। शुक्ला तालाब अपने आप में इतिहासकारों के अनुसार बड़ी बड़ी क्रांतियों को संजोए हुए है। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिसे आप आज अकबरपुर के नाम से जानते हैं, इसका नाम इतिहासकारों ने गुड़ई खेड़ा के नाम से बताया है, लिखा है जगह जगह। अकबर शासनकाल में गुड़ई खेड़ा का नाम बदलकर इसे शाहपुर अकबरपुर के नाम से जाना गया, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ शाहपुर हटता गया और आज पूर्ण रूप से यह अकबरपुर के नाम से ही जाना जाता है। यानी कि जिसे हम आज अकबरपुर कहते हैं, इसका एक लंबा इतिहास है। इसे अकबर शासनकाल से जोड़ा जा सकता है और इसी अकबरपुर में शुक्ला तालाब के नाम से एक स्थान है, एक बड़ा तालाब है, जिसकी पौराणिकता इन्हीं सब विषयों से स्पष्ट होती है। शीतल शुक्ला द्वारा तालाब का निर्माण जहाँ कराया गया था, वहाँ पर एक विशाल नीम का पेड़ था। इतिहासकारों ने यह भी बताया कि गदर काल 1857 में अंग्रेजों द्वारा उसी नीम के पेड़ पर 7 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। यहां पर एक बड़ा किला भी है, जिसे गदर काल में गिरा दिया गया था, और उसी जगह पर एक तहसील का निर्माण कराया गया, जिसे हम अकबरपुर की पुरानी तहसील के नाम से जानते हैं। यह पुरानी तहसील गदर काल में ही अंग्रेज़ों द्वारा
निर्माण कराई गई थी। शुक्ला तालाब के विषय में जहाँ तक मैंने जानकारी हासिल की है, जहाँ तक मैंने पढ़ पाया है, बताने में बड़ा हर्ष कहें या यह कहें कि अंग्रेजों से लोहा लेने वाले कानपुर देहात जिले एवं उसके आस पड़ोस के सभी जिलों से आने वाले क्रांतिकारी इसी शुक्ला तालाब के पास में शरण लेते थे। कहने में हर्ज नहीं होगा कि यह शुक्ला तालाब क्रांतिकारियों के लिए एक बड़ी शरणगाह हुआ करता था। ऐसे शुक्ला तालाब पर सरकारी अनदेखी का नतीजा यह है कि वह अपनी स्थिति में लुप्त होता जा रहा है। ना तो उसका इतिहास क्षेत्रीय लोगों को बहुतायत रूप में पता है और ना ही इसका कोई प्रचार प्रसार है। जिला प्रशासन अगर चाहे तो शुक्ला तालाब का सुंदरीकरण करा करके इसे एक विस्तृत पर्यटन स्थल के रूप में तैयार कर सकता है, जिससे वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले और जिले की सुंदरता भी बढ़े, जिले का आवागमन बाहरी लोगों के द्वारा बढ़ सकता है। लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी लगातार इस ओर प्रदर्शित करती है कि उन्हें ऐसे विषयों से कोई मतलब नहीं है। निवेदन करता हूं जिला प्रशासन से कि इस शुक्ला तालाब का सुंदरीकरण कराएं और इसे पर्यटन स्थल घोषित कराने का प्रयास करें। हम आप सभी लोगों से यह भी बताना चाहते हैं कि आखिर शुक्ला तालाब है कहाँ। शुक्ला तालाब अकबरपुर कस्बे में स्थित है, जहां पुरानी तहसील स्थित थी। आपको यह भी बताता चलूं कि कानपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कानपुर से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है जिसका नाम है अकबरपुर। उसी कस्बे में यह शुक्ला तालाब स्थित है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग भी जाइए, वहाँ की पौराणिकता को देखिए जो इतिहास को प्रमाणित करती है। वहाँ की वास्तुकला को देखिए, निर्माण कला को देखिए और यह भी देखिए कि जिला प्रशासन द्वारा कितना इसे अनदेखा किया जा मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष जल्द ही एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहता हूं। नमस्कार।